नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चले जीएसटी की ओर। फ्रेंड्स, मैं सीए मनोज जैन। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है जीएसटी में कल 3 नए सर्कुलर निकाले हैं। उसमें से सर्कुलर नंबर 178 बात करता है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन लिक्विडेटेड डैमेजेस, कंपनसेशन एंड पेनल्टी अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर प्रोविजन ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है जीएसटी एक्ट में 3 शेड्यूल्स हैं। उसमें से शेड्यूल 2 में एक एंट्री है, एंट्री 5E, जो बात करती है इस जीएसटी और लिक्विडेटेड डैमेजेस के। बेसिकली उस एंट्री में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, मतलब कि कोई ऑब्लिगेशन को एक्सेप्ट करना किसी कार्य को नहीं करने से। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सपोज कीजिए कि एक नई इंडस्ट्री मार्केट में आती है, वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रही है थ्रू आउट इंडिया, बट उसी की एक कॉम्पिटिटर पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है। उसने बोला कि आप राजस्थान में जयपुर में इस प्रोडक्ट को लॉन्च मत कीजिए। उसके अगेंस्ट में उस कंपनी ने, जो न्यू कंपनी है, उसको कुछ मनी दी। इसको कहते हैं एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन। जो मतलब नई कंपनी है, उसने एक ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट किया कि वो जयपुर के अंदर उस प्रोडक्ट का लॉन्च नहीं करेगी, एडवर्टीजमेंट नहीं करेगी, कोई कार्य नहीं करेगी। सेकंड जो इस एंट्री का पार्ट आता है वो आता है एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट इन एक्ट और सिचुएशन। मतलब कि आप किसी ऑब्लिगेशन के लिए एक्सेप्ट करते हो जो सामने वाला कोई कार्य कर रहा है या उसकी कोई सिचुएशन या कोई सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल, आपका राजस्थान के जयपुर सिटी में एक बहुत स्पेशियस जगह पर एक मॉल है। इस मॉल के आगे थोड़ा स्पेस खाली है। आप उस स्पेस को किसी शॉपकीपर को दे देते हैं या हॉकर को दे देते हैं कि आप वहाँ पर बैठ के अपना बिजनेस कीजिए। उसके उस सिचुएशन या उसके एक्ट से जो आपको मनी मिलेगी, रिसिप्ट होगी, उससे आपको क्या है कि आप उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये भी जो है इस कैटेगरी में भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है। थर्ड, इसी एंट्री में जो सिचुएशन आती है वो बोलती है एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट। आप एक ऑब्लिगेशन ले रहे हो कि आपको कुछ कार्य करना है। सपोज कीजिए आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं और आजू बाजू में आपके जो है रेजिडेंशियल एरिया भी है। उस रेजिडेंशियल एरिया में कुछ लोगों ने कुछ लोगों का ये है कि जो उससे पॉल्यूशन करने वाला कुछ मटेरियल निकलता है उसको जीरो किया जाए और उसके लिए एक इक्विपमेंट एस्टेब्लिश किया जाए। ये उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, फिर भी वो ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट करता है कि वो यह कार्य करेगा और इसके एवज में वो उस रेजिडेंशियल यूनिट से कुछ पैसे लेते हैं। ये जो तीनों एंट्रीज है, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। इस सर्कुलर में ये बात कही गई है कि जीएसटी किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके लिए उन्होंने कुछ 8 एंट्री स्पेसिफाइड की है, जिसमें उन्होंने बताया या तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा या अगर होगा तो प्रिंसिपल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। इसमें से कुछ एंट्रीज हम लोग देखते हैं जिस पर कि जीएसटी या तो एप्लीकेबल नहीं है या अगर एप्लीकेबल है तो प्रिंसिपल एक्टिविटी पर डिपेंड करेगा। इसमें आता है फर्स्ट, चेक डिसऑनर फाइन पेनल्टी। फ्रेंड्स, कोई भी सप्लायर जब गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसके एवज में उसको कुछ कंसिडरेशन मिलता है। अब वो कंसिडरेशन कैसे हो सकता है? चेक से हो सकता है। कोई भी सप्लायर ये नहीं चाहेगा कि उसका चेक डिसऑनर हो। इसके लिए वो क्या करता है कि अब एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन डालता है कि अगर आपने कोई भी चेक अगर आपका डिसऑनर होगा तो उसके अगेंस्ट में आपको कुछ सर्टेन फाइन या पेनल्टी देनी होगी। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, ऊपर जो हम शेड्यूल 2 की पैरा 5 एंट्रीज की जो डिस्कस करके आए थे, उसमें हर बार टॉलरेटिंग वर्ड आ रहा था। यहाँ पर ये जो चेक डिसऑनर के केस में फाइन या पेनल्टी अराइज होती है, उसमें कोई टॉलरेटिंग नहीं करता है सप्लायर, बल्कि वो तो यह बोलता है मैं ये टॉलरेट नहीं करूँगा, इसके अगेंस्ट में मुझे ये पैसा चाहिए। समझ गए फ्रेंड्स? तो यहाँ पर जो पैसा मिल रहा है वो अगेंस्ट नॉन टॉलरेटिंग है। तो इसलिए सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया है कि चेक डिसऑनर फाइन और पेनल्टी नॉट ए कंसिडरेशन फॉर एनी सर्विसेज एंड इस पर जीएसटी एप्लीकेबल है। इसी प्रकार से पेनल्टी इम्पोज होती है वेरियस लॉज में, जैसे कि आप ट्रैफिक वायलेशन कर देते हो
या वायलेशन ऑफ पॉल्यूशंस कर देते हो, या आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन या अदर लॉज रूल्स चलते हैं उसका मिसकंडक्ट कर देते हो, इस केस में भी इन लोगों ने बताया है कि जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इस पर सर्विस टैक्स का एक सर्कुलर था 13/4/2016 को, उसमें भी यही बताया गया था कि इस पर भी कोई सर्विस टैक्स लाएबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, थर्ड जो चीज़ है उसमें ये बोला गया है, जो कि एक एम्प्लॉय के रिलेशन में आती है और हमारे लिए समझने वाली बात भी है, एक अच्छी बात भी है। अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो और आपके एग्रीमेंट में, एम्प्लॉय एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर सर्टेन पीरियड से पहले आप किसी कंपनी को छोड़ देते हो, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट जो आपका सीटीसी का पार्ट है, या तो वो वापस ले लिया जाएगा, या आपकी सैलरी जो है फॉरफिट के लिए मिल जाएगी, या नोटिस पे रिकवरी करेगी। फ्रेंड्स, इस सर्कुलर में ये बोला है कि जब एक एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में रखता है, तो वो उसे सिखाने से लेके, ट्रेनिंग देने से लेके, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर इनकर करता है। कोई भी एम्प्लॉयर ये नहीं चाहता कि उसका एम्प्लॉय एक सर्टेन पीरियड से पहले चला जाए। इसको डिस्करेज करने के लिए वो एक क्लॉज लिखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कोई टॉलरेटिंग जैसी बात नहीं होती है। तो इस सर्कुलर में क्लियर किया है कि अगर अमाउंट रिसीव होता है एम्प्लॉयर से, तो वो नॉन टैक्सेबल माना जाएगा। फिर बात आती है फ्रेंड्स, लेट पेमेंट सरचार्ज और फीस। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे कई बार हम इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन का पेमेंट करते हैं, तो एक ड्यू डेट होती है, उस ड्यू डेट के बाद हम पेमेंट करते हैं तो हमको कुछ इंटरेस्ट या लेट पेमेंट फीस लगती है। फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला है कि अगर इसकी प्रिंसिपल सप्लाई टैक्सेबल है, तो जो एंसेलरी सर्विस भी उसी अकॉर्डिंगली टैक्सेबल होगी। बट अगर ये एग्जाम है प्रिंसिपल सप्लाई, तो ये एंसेलरी सर्विस भी जो है एग्जाम होगी। तो यहाँ पर कंपोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको देखना है। इसी प्रकार से उन्होंने कैंसिलेशन चार्जेस के लिए बोला, जैसे हम कई बार होटल बुक कर देते हैं, एंटरटेनमेंट इवेंट बुक कर देते हैं, कोई जर्नी बुक कर देते हैं, या रेलवे से टिकट बुक कर देते हैं, बट किसी रीज़न से हम नहीं जा पाते और हम उसे कैंसिल करवाते हैं, तो हमको कैंसिलेशन चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके लिए भी उन्होंने बोला है कि अगर आपकी प्रिंसिपल सप्लाई टैक्सेबल है, तो आपकी एंसेलरी सर्विसेज मतलब कैंसिलेशन चार्जेस भी टैक्सेबल होंगे। प्रिंसिपल सप्लाई अप्लाई है तो कैंसिलेशन चार्जेस की सर्विस भी एग्जम्प्ट होगी। फ्रेंड्स, ये जीएसटी सर्कुलर आया है, जो मैं बोलूँ काफ़ी हद तक एसएससी के लिए बेनिफिशियल है। तो मैंने इसमें से कुछ सर्विसेज आपको अटेम्प्ट की है, जिस पे अब जीएसटी या तो लगेगा नहीं, या प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर बेसिस होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।